हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं आपके लिए। आइए समझते हैं। ये हमारी है टॉय 800 और आज सीखेंगे कि गाड़ी को बाहर कैसे निकालें। ठीक है, गाड़ी को बाहर कैसे निकालेंगे। देखिए, ये गाड़ी हमारे बगल में ये बाइक है और हम बैक करके इस साइड में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये है हमारा दरवाज़ा हुआ है। सबसे पहले हमको ये दरवाज़ा हमने डोर ओपन कर लिया है। और सबसे पहले आइए आज आपको यहाँ कुछ बता देते हैं। देखिए, ये आपका जो है चाबी पहले इंसर्ट ऐसे करना है। चाबी हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने का मतलब आप देख पा रहे होंगे, ये आपका है लॉक पॉइंट, ये है आपका इग्निशन पॉइंट और ये है आपका स्टार्ट पॉइंट। 3 एंगल होता है। तो गाड़ी का चाबी से 3 एंगल पे कैसे समझेंगे। जैसे आप अपनी स्कूटी या बाइक स्टार्ट करते होंगे तो सबसे पहले हैंडल अनलॉक होता है, दूसरे पॉइंट पे इग्निशन होता है, तीसरे पॉइंट पे गाड़ी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि तीनों पॉइंट को कैसे शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों की स्कूटी या बाइक लॉक होती है उसी तरह ये हैंडल भी लॉक होते हैं। देखिए, ये लॉक है। ये अब ये आगे नहीं बढ़ रही है। आप लोग सुन पा रहे होंगे, ये आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉक पॉइंट पे है, ये चाबी हमने आसानी से इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए, चाबी और स्टीयरिंग ये अनलॉक नहीं होगा। तो इसको क्या करना होता है कि चाबी और स्टीयरिंग एक साथ लॉक करने के लिए चाबी, देखिए दोस्तों मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, चाबी और स्टीयरिंग मैंने हाथ से लिया हुआ है, स्टीयरिंग हाथ पे रखा हुआ है। चाबी और स्टीयरिंग एक साथ मूव करानी है, तब जाके ये इधर की ओर शिफ्ट होगी चाबी। यानी कि पहली बार टर्न करने पे ये देखिए, ये लॉक से हट चुका है, ये फ्री हो गया है, इस पॉइंट पे आ गया। ये देखिए, आपकी स्टीयरिंग जो है ये अनलॉक हो गई स्टीयरिंग। ठीक, पहला स्टेप अनलॉक। ठीक, फिर दूसरा स्टेप होता है इग्निशन पॉइंट। तो हमने ये दोबारा घुमा दीजिए। दोबारा घुमाने के बाद देखिए, इग्निशन का मतलब होता है इसमें ढेर सारी लाइटें दिख रही हैं। देखिए, ये सारी लाइटों का एक दिन हम जिक्र करेंगे क्या क्या पोजीशन है। जब ये लाइटें आ जाए तो समझ जाइए गाड़ी आपकी इग्निशन मोड पे आ चुकी है। इग्निशन मोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्टिवेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्टिवेशन। ठीक, अब ये तीसरे स्टेप में गाड़ी स्टार्ट हो, इसको क्रैंक करना होता है। क्रैंक करना होता है, क्रैंक का मतलब सेल्फ लेना होता है। अब स्कूटी में बाइक में भी सेल्फ आ गए हैं, वो सेल्फ करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है कि नहीं। यदि न्यूट्रल पे है तो गाड़ी स्टार्ट करना ठीक रहेगा। ठीक है, और यदि हमारी गाड़ी जो अगर गियर पे हुई तो गाड़ी झटका देके आगे बढ़ जाएगी, कोई आ सकता है सामने, कोई टकरा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है सावधानी से न्यूट्रल करना है। ये हैंड ब्रेक को आप इसको प्रेस करके डाउन कर दीजिए। डाउन करने के बाद आपका पीछे का पहिया रिलीज हो चुका है और तब इसको स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम अपनी सीट में बढ़िया से पोजीशन लेके बैठ चुके हैं। देखिए, डोर लाइट है, ये डोर लाइट ऑन है। यदि हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये डोर लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दरवाज़ा को ऑफ़ कर लिया है। ये देखिए, डोर लाइट ऑफ हो चुकी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले सीट का एडजस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीट का एडजस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, सीट का एडजस्टमेंट कैसे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब ये है हमारा ये लीवर हमारा ये नीचे होता है। ठीक है, ये
ये इसको पुश करेंगे, देखिए ये पीछे हो गया, और इसी को पुश करके आगे की ओर करेंगे, ये आगे हो गया। ठीक, ताकि सीट का एडजस्टमेंट करने का पर्पज़ ये है कि आपकी गाड़ी में क्लच, ये क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर में पैर बढ़िया से पहुंच जाए। ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है ना। ब्रेक में पैर आपको ऐसे रखना है, और ये एक्सीलेटर के लिए ये यूज़ होगा, ये ब्रेक के लिए यूज़ होगा, और ये क्लच है। क्लच को 2 स्टेप में यूज़ करना है। ये पहले हाफ हो गया, हाफ के बाद धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, एड़ी पीछे आ रही है, तो ये सही तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं, एड़ी नहीं खिसकाते, ऐसे खड़ा कर देते। ऐसे खड़ा करने पे क्या होगा, गाड़ी झटका दे के बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें। झटका दे के गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, अब ये दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से आप लोग यदि सुन पा रहे हो तो ये देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया गाड़ी को। गाड़ी की आवाज़ आ रही है, और गाड़ी की आवाज़ आने के साथ साथ देखिए ये कंपन पोजीशन पे है। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैंने मोबाइल किया हुआ है, कंपन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होने के बाद ये सारे चेक पॉइंट, सारे जो इग्निशन है, जो इसमें लाइटें जलती हैं, वो सारे गायब हो गई हैं स्टार्ट करने के बाद। ठीक, ये हमारा म्यूजिक ऑन है देखिए। और ये हमको सबसे पहले काम करना है, ये हमने क्लच को पूरा फुल प्रेस किया। ठीक, और ये हमको रिवर्स गियर के लिए, दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट और न्यूट्रल, देन ये सेकंड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट दबाएंगे, आगे फर्स्ट जाएगा, फिर ये पीछे सेकंड जाएगा, ये थर्ड फोर्थ के लिए हाथ का एंगल ऐसे होता है। हाथ को एकदम स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधा। ये थर्ड गियर हो गया, फिर न्यूट्रल आएंगे, जस्ट फोर्थ गियर। ठीक है, हमको दूसरे स्टेप में नहीं जाना है, क्योंकि तीसरा चौथा हमको गियर लगाना ही नहीं। आपको फिफ्थ एंड रिवर्स वाले एंगल पे जाना है। तो ये पोज होता है फिफ्थ एंड रिवर्स के लिए। ये आगे फिफ्थ जाएगा, ठीक है, और ये पीछे रिवर्स होगा। तो मैंने देखिए मेरी गाड़ी रिवर्स गियर लग चुका है और कंपन हो चुका है, और ये हम क्लच को एड़ी धीरे धीरे पीछे खिसका रहे हैं। ठीक है, और ब्रेक पे पैर रखे रहेंगे, कोई एक्सीलेटर का काम नहीं है यहाँ पे, गाड़ी स्वतः चलेगी अपने आप। दोस्तों आप लोग देखिए, ये शीशे में हमको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, और ये स्टीयरिंग को हम स्ट्रेट एंगल पे है। अभी हमारा पहिया एकदम सीधा हुआ है, इसको हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे स्टीयरिंग को। ये हमने 1 राउंड ले लिया, और ये हाफ राउंड देखिए, पहिया देखिए टर्न हो गया। टर्न होने के बाद आपको क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना है। कैसे समझेंगे क्लच को रिलीज करेंगे? ये धीरे धीरे हमने क्लच को ये छोड़ा, ये देखिए हमारी गाड़ी धीरे धीरे बैक हो रही है। कैसे आप समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए धीरे धीरे मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। तो पीछे जाते वक्त आपको दोनों साइड ध्यान देना है, इस साइड भी ध्यान देना है कि पीछे कोई ना आ रहा हो। और दोस्तों समझिए, बैक करने के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना है, एकदम कछुए की चाल, एकाएक क्लच नहीं छोड़ना है, नहीं तो गाड़ी झटका देके बंद हो जाएगी। ये हमारी गाड़ी बैक हो रही है, देखिए धीरे धीरे, ये देखिए ये राउंड कर रही है। हमारी गाड़ी अब सीधी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी सीधी हो चुकी है। अब स्टीयरिंग को हम स्ट्रेट कर देते हैं, ये एक पूरा और ये हाफ सीधा हो गया। तो ये न्यूट्रल कर दिया, ये हमने क्लच छोड़ दिया, अब ये हमने गाड़ी को बंद कर दिया। अब ये हम चाबी दरवाज़ा ये इसको ऊपर उठाएंगे, ये किया लॉक करके, ये बाहर आएंगे, देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइट जल चुकी है और ये हमने गाड़ी हमारी पार्किंग से बाहर आ चुकी है। देखिए स्ट्रेट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी को ड्राइव करने में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।